हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। बेटा एकदम एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक लाइन टू लाइन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बेटा आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन 100% तैयार होनी चाहिए। तो चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है फाइलम। हम किस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं बेटा फाइलम में। हमारे टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें हम लोग बेटा क्या पढ़ चुके हैं, स्पीशीज पढ़ चुके हैं, जीनस पढ़ चुके हैं, फैमिली पढ़ चुके हैं, ऑर्डर पढ़ चुके हैं और क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम क्या है फाइलम की बात करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं फाइलम। तो आइए देखते हैं कि फाइलम क्या होता है। फाइलम बेटा क्लास से क्या होती है, हायर कैटेगरी होती है। हम लोग लोवेस्ट टू हायर कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो बेटा क्लासेस हमारे पास कंप्राइजिंग न क्या करता है, एनिमल्स लाइक बेटा फिशेस। कैसा बेटा, फिश हमारे पास देखो फिशेस, एम्फीबियंस न, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with क्या है मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट मतलब हायर कैटेगरी कॉल्ड क्या है, फाइलम। तो बेटा हमारे पास जो क्लासेस हैं, किसके क्लासेस हैं, फिशेस की क्लास जो हैं बेटा, जो एम्फीबियंस के क्लास हैं वो बेटा, जो रेप्टाइल्स क्लास है, जो बर्ड है, और साथ साथ जो क्लास हमारे पास मेमेलिया है ना, वो क्या होता है, हायर कैटेगरी में जाता है, जिसे हम लोग फाइलम कहते हैं। आल, आइए देखते हैं अब बेटा हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आल दीज क्या बेटा, आल दीज हमारे पास बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। तो ये देखिए हमारे पास नोटो कार्ड, नोटो कार्ड के आधार पर ही एनिमल फाइलम का डिवीजन किया जाता है। एंड डॉर्सल हॉरोन्यूरल सिस्टम जो हम लोगों में पाया जाता है ना, तो नोटो कार्ड जिसमें बेटा प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड एंड डॉर्सल हॉरोन्यूरल सिस्टम। हॉलो मतलब हम लोगों का जो न्यूरल सिस्टम है ना, जो पीछे है बेटा स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है बेटा, खोखला होता है। अब यही बात हो गया, आपसे पूछेंगे कि बताइए जो फिश की क्लास है, जो रेप्टाइल्स है, जो एम्फीबियंस हैं, जो मैमल्स हैं, वो बेटा किस जो है फाइलम में आते हैं, तो फाइलम बेटा कॉर्डेटा में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा किसे कहते हैं बेटा, जिसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है। तो बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए हमारे पास फाइलम को किस आधार पे डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटो कार्ड, याद रखिएगा, एंड डॉर्सल हॉरोन्यूरल सिस्टम। अब आते हैं बेटा आर इंक्लूड्स इन फाइलम कॉर्डेटा इन केस ऑफ प्लांट्स। पौधों के में अगर हम देखें तो बेटा उसमें फाइलम के स्थान पर क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लासेस विद क्या होता है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे क्लासेस जिसमें कुछ समानताएं होती हैं, वो क्या करते हैं बेटा, आर एसिग्नेट टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड क्या है, डिवीजन। जैसे बेटा एनिमल्स में फाइलम होता है, वैसे ही ना डिवीजन का पोजीशन प्लांट में होता है। अब हम लोग देखिए बेटा देख रहे हैं नेक्स्ट अपनी कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे ऊंची कैटेगरी, सबसे बड़ी जो है कैटेगरी, उसके बारे में बात करेंगे। तो किंगडम, ये देखो किंगडम जिसे हम गणराज्य कहते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, मतलब विभिन्न फाइला या फाइलम के जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं ना, आर बेटा एसिग्नेट टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड क्या है, किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम। और किंगडम कौन सा बेटा, एनिमेलिया। कौन सा किंगडम बेटा, एनिमेलिया। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स, बिलोंगिंग टू बेटा क्या है, वेरियस फाइला, किसमें आते हैं हमारे पास, हाईएस्ट कैटेगरी। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है बेटा, ये भी क्वेश्चन बना, किंगडम हमारे पास हाईएस्ट होता है। और हम लोग किसमें बेटा, एनिमेलिया में। तो आते हैं द किंगडम प्लांटी, एक किंगडम प्लांटी भी है बेटा, जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। अभी बच्चों हम लोग यहाँ पे केवल दो ही किंगडम देख रहे हैं,
एक किंगडम है एनिमेलिया, जिसमें सभी एनिमल फाइला आते हैं ना, या फाइलम आते हैं। और प्लांट में बेटा हमारे पास एक किंगडम क्या है, प्लांटी, देखो, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं। हम लोग आगे चल के दूसरे चैप्टर में बेटा मोनेरा किंगडम भी देखेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम भी देखेंगे, और बच्चों हम लोग इसके साथ साथ फंजाई किंगडम भी देखेंगे। अभी हमको दो किंगडम मिला है, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम क्या है, प्लांटी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु। किंगडम एनिमेलिया में सभी एनिमल्स आते हैं और किंगडम प्लांटी में सभी प्लांट्स आते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, न इज हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग होता है एज कंप्राइजिंग और प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, यही प्लांटी में जो हम बताएं। हैंस फोर्थ होता है वी विल रिफर टू न दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड क्या है, प्लांट किंगडम, ये भी बात अभी हो चुकी। अब आते हैं बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, आप देखिए। सबसे ऊपर क्या है, किंगडम, फिर नीचे क्या है, फाइलम, फिर क्या है, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से बड़ी कैटेगरी क्या है, फाइलम, फाइलम से बड़ी कैटेगरी क्या है, ऑर्डर। आप देख लीजिएगा कि आपसे अटेंडिंग पूछ रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑप्शन में जरूर पढ़ लीजिएगा बड़ी भांति क्वेश्चन को बेटा। फिर क्लास, फिर हमारे पास फाइलम डिवीजन, और बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, किंगडम। तो देखते हैं द हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जब स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाते हैं, देखो स्पीसीज से बेटा कहाँ पे, किंगडम में। हैव बीन शो इन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ये देखिए जो जा रहे हैं। अब आते हैं बेटा स्टार्टिंग विद क्या, स्पीसीज। आप फिगर 1.1 ये जो बना है इसमें हम देख रहे हैं ये पूरा। अब आते हैं दीज आर ब्रॉड क्या है, कैटेगरीज होता है। हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप, सब कैटेगरीज भी उन्होंने डेवलप किया है। इन दिस हायरार्की, ये जो पूरा बन गया सिस्टम, ये बेटा कह रहा क्या है, हायरार्की, इसी को कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही सब मिल करके टैक्सोनॉमी का हायरार्की बनाती हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बेटा 7 कैटेगरीज आती हैं, जिसे हम टैक्सा भी कह सकते हैं। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्पीसीज होता है। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी बेटा क्या होता है, किंगडम होता है। अब आते हैं टू फैसिलिटेट मोर क्या होता है, साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। अब यहाँ से बहुत जरूरी है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर। ये जो है हायरार्की है बेटा, फिगर 1.1 में ना, यू कैन रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट को, व्यवस्था को हम देखते हैं। तो आते हैं से फॉर एग्जाम्पल्स एज वी गो, यहाँ से याद रखिए एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ये भी हम आपको बता चुके हैं। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर बेटा क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप जरूर हाईलाइट करके याद रखिएगा। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ना हमारे पास गोज ऑन क्या है, डिक्रीजिंग, समानताएं घटने लगती हैं और विभिन्नताएं बेटा बढ़ने लगती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग और ऊपर न, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द होता है मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। द हायर हमारे पास द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा। जैसे हम बेटा क्या जाएंगे, हायर कैटेगरी में जाएंगे, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी क्या होगी, हमारे पास कठिनाई बढ़ती जाएगी टू डिटरमाइन, डिटरमाइन करने के लिए न, कैसे हम चिन्हित करेंगे द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द होता सेम लेवल। तो बेटा वही बताया कि नीचे से ऊपर जाने पर हमारे पास कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं ना, बेटा क्या होता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, नीचे से ऊपर जाने पर क्लासिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बच्चों हमने इसको देख लिया, इसको आप भली भांति याद रखिएगा कि ये टैक्सोनॉमिक हमारे पास देखिए क्या है, कैटेगरी शोविंग इन क्या है, हायरार्की। ये पूरा का पूरा जो बना है ये हायरार्की है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हायरार्की में शो कर रहे हैं। अरेंज इन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ जाना ये असेंडिंग ऑर्डर है।
तो ऑप्शन आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में पूछ सकते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो हम आइए देखते हैं, थोड़ा सा अभी और देखेंगे ना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो बच्चों, आइए थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया ऑर्गेनिज्म विद दियर क्या है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा हमारे पास कॉमन नेम है क्या मैन का, और मैन का बायोलॉजिकल नेम कहें या साइंटिफिक नेम कहें तो बेटा वो क्या है होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस में जो पहला भाग कंपोनेंट है देखो होमो ना, ये बेटा क्या है ये होमोजीनस ना, और इसकी स्पीशीज क्या होगी सैपियंस। तो बेटा किस फैमिली में है ह्यूमन, होमिनिडेई। तो होमिनिडी भी आप कह सकते हैं। तो मैन की फैमिली क्या होती है होमिनिडेई होता है ना। अब बेटा बातें हैं कि मैन का ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर प्राइमेटा, हम लोग किस ऑर्डर में है प्राइमेटा में, हम आपको बताए थे। बेटा क्लास हमारा क्या है बेटा मेमेलिया ना, और हमारा फाइलम क्या है बेटा ना, ये डिवीजन प्लांट के लिए हम लोग हैं कॉर्डेटा के मेंबर हैं। तो मैन का फाइलम होता है कॉर्डेटा, मैन का क्लास होता है मेमेलिया, मैन का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, मैन की फैमिली है होमिनिडेई ना, और बेटा जीनस होता है होमो, स्पीशीज होता है सेपियंस। अब महाराज देखते हैं एक और हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बेटा बायोलॉजिकल नाम है देखो मस्का डोमेस्टिका, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें जो मस्का है वो जीनस हो गया और डोमेस्टिका बेटा स्पीशीज हो गया। तो ये जीनस तो दिया है हमारे पास देखो मस्का, क्या बेटा मस्का जीनस है। अब इसकी फैमिली क्या होती है मस्सीडेई, क्या होता है मस्सीडेई। मस्सीडेई याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो बेटा फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई मस्सीडेई। ऑर्डर क्या है बेटा डिप्टेरा, ऑर्डर क्या है डिप्टेरा ना। और हमारे पास मक्खी जो है बेटा क्लास इंसेक्टा की आती है, और जानते हैं क्लास इंसेक्टा किसका है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, याद रखिएगा लार्जेस्ट फाइलम, ये भी याद रखिएगा अभी आगे आप पढ़ेंगे। लार्जेस्ट बेटा ये हमारे पास फाइलम होता है क्या आर्थ्रोपोडा। तो हम लोगों ने देख लिया बेटा डिप्टेरा याद रखिएगा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है। अब इंसेक्टा बेटा देख लिए क्लास क्या है हाउस फ्लाई का। अब हम लोग देखेंगे मैंगो का, कई बार आप पढ़ चुके हैं। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम या जीनस हमारे पास सॉरी साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, जैसे आप बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा जो है बेटा वो जीनस है, और इसकी फैमिली क्या होती है बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनाकार्डिएसी, क्या है एनाकार्डिएसी ना। और ऑर्डर इसका बेटा क्या साइपनडेल्स, और ये डाइकोटाइलोडॉन का डिवीजन बोले तो अभी आएगा एंजियोस्पर्म। तो मैंगो किस क्लास का है डाइकॉट की मोनोकॉट। प्लांट में हम लोग दो ही क्लास पढ़ते हैं डाइकॉट या तो मोनोकॉट। तो बेटा ये डाइकोटाइलोडॉन है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और बाबू इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको यही लगता है कि मैंगो की फैमिली क्या है एनाकार्डिएसी फैमिली, ऑर्डर क्या है बेटा साइपेनेडेल्स, और डाइकॉट होता है और एंजियोस्पर्मिक है। एंजियोस्पर्म मतलब जिसमें बेटा सीड कवर हो ना, या जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। तो सीड क्या होते हैं ढके होते हैं किससे सीड कोट से, याद रखिएगा। फिर महाराज आते हैं वीट का। वीट का हमारे पास बायोलॉजिकल नेम क्या है, ऐसी को आप साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, जूलॉजिकल नेम नहीं कह सकते, बस ट्राइटिकम एस्टिवम ना। ट्राइटिकम इसका क्या हो गया बेटा जीनस हो गया। ऑर्डर हमारे पास क्या होगा पोएल्स, लेकिन उससे पहले हमको फैमिली, फैमिली क्या है बेटा पोएसी। ए ई देखो सब में अंतिम में ए ई आता है, तो आपसे पूछ लेंगे कि सफिक्स क्या होता है, मतलब जो पीछे लगता है फैमिली का सफिक्स क्या होता है, तो बेटा उसे पोएसी कहते हैं। ऑर्डर क्या हो गया पोएल्स, क्या हो गया पोएल्स, और क्लास हमारे पास क्या होगा मोनोकॉट ना, मोनोकोटाइलेडोन। तो वीट क्या है मोनोकॉट है, और ये भी एंजियोस्पर्म में ही आता है, एंजियोस्पर्म में ही। तो लिखा है बेटा हमारे पास डिवीजन कौन सा है एंजियोस्पर्म है डिवीजन। तो बच्चों हमने पूरा ये देख लिया, आप इसको कई बार जरूर पढ़िएगा, इससे जो है 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम आपको एनसीईआरटी इसी प्रकार से और अच्छे से एक्सप्लेन करके लाइन टू लाइन पढ़ा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बेटा सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। जय हिंद।